लोजपा के प्रदेश महासचिव सह रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोजपा पूर्व प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह पहुंचे सड़ैल गांव। पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोजपा पूर्व प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह पहुंचे सड़ैल गांव। पीड़ित परिजनों से किया मुलाकात। कहा यह घटना बहुत ही दुखद है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस घटना में जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्थानीय सांसद विधायकों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह जातिवाद खेला औरंगाबाद जिले में नहीं चलेगा। हम सभी स्वर्ण जातियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में राजनीतिक कर घटना को हवा देने का काम कर रहे हैं यहाँ के सांसद। यह हम सभी स्वर्ण जाति के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं प्रमोद कुमार सिंह ने पीड़ित परिजनों को लेकर मदनपुर थाना पहुंचे और सर्किल इंस्पेक्टर से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे। नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसका सांसद और जिसका विधायक खुद अपने कार्यकर्ताओं से सड़ैल में जब हत्या करवाए तो इनसे क्या उम्मीद रखा जाएगा। एक दिन पहले घटना में वो मदनपुर में उपस्थित है, चूड़ा दही का प्रोग्राम कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, और वहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है सड़ैल। इस दुखित परिवार से मिलने तक तो आए नहीं। महागठबंधन के कोई नेता आया नहीं, न विधायक, न सांसद, न कोई कार्यकर्ता उनका। तो उनसे क्या उम्मीद रखा जाए कि ये हमको आगे न्याय दिलवाएंगे। ये कहना तेजस्वी यादव जिसे भी मैं कहता हूं आपके माध्यम से कि आपकी जो पार्टी है ना, वो सिर्फ जात पात और सवर्णों का विरोध में आप राजनीति कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा दुर्घटना करा करके और ये जो सवर्ण समाज है या जो प्रभावी लोग हैं उनको डराऊं और मैं सत्ता पर काबिज हूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब समाज जाग रहा है, लोग समझ रहे हैं। आपकी दोहरी नीति को भी समझ गए कि सांसद और विधायक जो होते हैं वो क्षेत्र में एक व्यक्ति विशेष का और किसी जाति विशेष का नहीं होते हैं। उनके लिए अपने संसदीय क्षेत्र का एक व्यक्ति उनका प्रजा है, उनका वो सबके सांसद हैं। और विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो सबका विधायक हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना अपराधियों द्वारा किया गया और वो न सांसद आए, न विधायक आए, न महागठबंधन का कोई नेता पुछार करने आया। आज तेजस्वी यादव भी यहाँ पे आए, कम से कम उनको भी आना चाहिए था। वो हर जगह, यदि आज किसी उनके जात का किसी व्यक्ति का या उनके जो वोट करता है उसका यदि हत्या होता तो वहाँ पे तेजस्वी जी पहुँच जाते और कई एक तरह की मांग करते और सरकार पर आरोप लगाते। लेकिन उनसे क्या उम्मीद रखा जाएगा जो उनका सांसद ही पूर्व से जहां विधायक रहे वहां भी उन्होंने जाति विशेष पर हमला करवाया। और यहां भी जब आए, एक दिन पहले आजन में उन्होंने प्रोग्राम किया, एक दिन पहले यहां भी चूड़ा दही का प्रोग्राम किया और यहां पूछार करने भी नहीं आए। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और एक बात और बता दूं, इनसे उम्मीद भी नहीं रखती है हमारा समाज। और ये कहते भी हैं कि हमको ये समाज वोट नहीं दिया है। ये तो सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हमको जो जो वोट देगा उसी के यहाँ जाएंगे, उसी के सुख दुख में शामिल होंगे। स्पष्ट कहता है इनका विधायक, इनका सांसद कि जो जिसकी हत्या हुई राजपूत समाज से हम लोग आते हैं, वो समाज हमको वोट नहीं किया है, इसलिए मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँगा। उनका विधायक और सांसद का ये कहना है और वो जातीय उन्माद फैला करके और औरंगाबाद को अशांत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। हम संवैधानिक रूप से उनका विरोध करेंगे और अभी जो FIR करवाए उसके खिलाफ में भी हम लोग जा रहे हैं थाना से और SP से, DM से, सबसे मिल करके यदि उस केस को वापस नहीं लेती है प्रशासन तो धरना प्रदर्शन और विरोध होगा। जाना चाहिए, बिना उनके पत्ता नहीं हिलता है। आज वो औरंगाबाद में आए, सिर्फ सड़ैल में तो एक राजपूत समाज का हत्या हुआ, यहाँ से पौथू थाना में बेल में भी एक व्यक्ति का हत्या हुआ और इनके समाज के लोग, वैश्य समाज का हत्या हुआ, इनके समाज के लोग ही किए। ये तो सिर्फ
दिखावा करते हैं पत्रकारों के सामने, आप लोगों के सामने, कि हमारा कोई संदेश गलत नहीं चला जाए, लेकिन रचना और जो रात की इनकी मीटिंग होती है या कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग होती है वो तेल पियाऊ वाला ही समय ये लाना चाहते हैं, वो अब नहीं होगा। और जो इनके पिताजी बोलते थे ना कि लाठी में तेल पियाओ वाला और इनका शासन छीनो, प्रशासन छीनो और इन पे दमंगई करो, आज उसी का परिणाम है सड़ैल का। राजपूत समाज के हैं तो वो कहाँ आ गए यहाँ पुछार में? वो भी तो कम से कम आते, वो समाज के थे। तो महागठबंधन का कौन सा नेता आ गया आज 8 दिन हो गया? एक जिला का भी कौन सा कार्यकर्ता उनका आ गया पुछार करने? तो हम लोग तो ये समझेंगे ना कि आप लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं और जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। और औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ की भूमि है, यहाँ से ऐसे ही ये घटना करके और हम लोगों को तोड़ने का और कमज़ोर करने का जो ये महागठबंधन के लोगों का प्रयास है वो विफल होगा। हम लोग संवैधानिक रूप से इसका विरोध करेंगे और आज अभी तुरंत हम लोग जाएंगे थाना और प्रशासन से बात करके जो हमारे निर्दोषों के खिलाफ में FIR हुआ है वो FIR वापस होनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। औरंगाबाद जिले अभी कुछ दिन पहले सड़ैल में जो मंजय सिंह का हत्या हुआ उसके एवज में काउंटर केस 6 दिन बाद किया गया है। वो काउंटर केस को वापस कराने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ थाना प्रभारी नहीं थे, इंस्पेक्टर साहब से टेलीफोनिक बात हुई है हमारी और वो बताए हैं कि जो आज दूसरा था कि जो उसमें मेन एक्यूज था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी अभी तक, बताया उन्होंने कि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन मेन हमारा मकसद आने का था कि काउंटर केस 6 दिन बाद का कोई प्रावधान नहीं है, 24 घंटा के अंदर काउंटर केस होता है और कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव से थाना प्रभारी महोदय ने काउंटर केस किया है। इस केस को वापस लेने के लिए हम लोग आए हैं और इसका केस का वापस नहीं होता है तो संवैधानिक रूप से हम लोग विरोध करेंगे। नहीं, किसी से मिला नहीं, इंस्पेक्टर साहब बोले, टेलीफोनिक बात हुई उनसे, वो बोले कि आप स्वतंत्र हैं, जो FIR हुआ है उसका कॉपी भी हम आपको देंगे, हम भी अभी बाहर हैं और यहाँ पे SO महोदय भी नहीं थे, SHO, और अब DSP साहब भी नहीं है। हम लोग उनसे मिल करके पहले और बात करके यदि इसका काउंटर केस वापस नहीं होता है तो हम लोग अब संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे और उस मंजय सिंह के परिवार को और उनके सहयोगियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे।